सो हेलो गाइस, क्या ये चार्ट देख के भी आपको होती है टेंशन कि भाई यहाँ पर ये कहां पर पोजीशन रहेगी ऑब्जेक्ट की, कहां पर इमेज बनेगी, उस नेचर की और उस इमेज का नेचर कैसा होने वाला है, साइज कैसा होगा? अगर हाँ तो गाइस ये सेशन आप ही लोगों के लिए। और यहां पर विद इन फ्यू मिनट्स हम केवल इस मिरर को ही नहीं, हम इवन लेंस वाले पार्ट को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे कि किस प्रकार से हमें एक बार में चुटकी बजाते ही आंसर मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव मिरर है, तो कहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कहां पर इमेजेस बनेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनके नेचर कैसा होगा, तो इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको बस एक लाइन खींचनी है जो कि आपका रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल फोकस। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इधर आप अपना मिरर तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर जस्ट सेकंड, तो यहां पर मैंने ये तैयार कर दिया मिरर, ठीक है। अब ये जो मिरर आपका तैयार हुआ, इसमें आपको करना क्या है, आपको बस कुछ नंबरिंग्स करनी है। अब आप कहेंगे सर नंबरिंग्स की क्या जरूरत है? तो नंबरिंग्स बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेंगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर रख लेते हैं F। तो इधर आपको सिर्फ नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग आप किस तरीके से करेंगे ये देखिए। आपको यहां पर इन्फिनिटी, देखो ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इन्फिनिटी में आज आप शुरुआत इधर से करने वाले हैं, दैट इज नंबर 1। नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। सो गाइस, ये क्या है, ये जो मैंने 1 से लेकर 6 लिखे हैं, ये बस याद कर लो, ये आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशंस है कि आपकी वस्तु कहां रखी है। तो इंग्लिश में लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, और हिंदी में आपको लिए मेंशन कर देता हूं कि आपकी जो वस्तु की पोजीशन है, यानी कि जब हम लोग चार्ट में देखते हैं कि ये कहां रखा है, पोल और फोकस के बीच में, फोकस पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कुल मिला के जो पूरी समस्या है अभी हमने निवारण कर लिया आपके सामने। ये मैंने मेंशन करके दे दिया कि ऑब्जेक्ट्स कहां रखे। अब इमेजेस कहां बनेंगी। सो गाइस, जस्ट यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपकी इमेजेस बनने वाली हैं ये मैं ब्लू कलर से शो करूंगा, और आप यहां पे फोकस से स्टार्टिंग करेंगे, नंबर लिखना वापस से। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 नंबर आपका जाएगा यहां। तो दैट मींस यहां पे हमारा ये वाला पार्ट सॉर्ट आउट हो गया कि जो ब्लू कलर है मेरा, वो क्या शो कर रहा है, ब्लू कलर मेरा इमेजेस, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब की लोकेशंस बता रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे चार्ट में दी जाती है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे होगी, इन्फिनिटी पे अनंत दूरी पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहां पे होगी, ये वाला पार्ट आपका यहां पे सॉर्ट हुआ। लेकिन सर नेचर भी तो समझाइए, इमेज का जो साइज है वो भी तो समझाइए, आइए वो भी समझ लिया जाए। तो गाइस, करना क्या है, ये जो आपका पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट जो दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है कहां रखा है, ऑब्जेक्ट मेरा रखा है अनंत दूरी पे, यानी कि इन्फिनिटी पे। आपको याद होगा सेम क्वेश्चन में आरआरबी 2024 का मॉर्निंग में भी करा रहा था, और सेम यही क्वेश्चन था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। क्या मैं सही कह रहा हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर था, फोकस पे, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, मतलब ट्रिक काम की है। आगे बढ़ते हैं। सर अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये जो 2 नंबर पे दिखा रहा है, तो ये 2 नंबर आपका, सर अब आप यहां पर चेक करिए 2 कहां पर, ये रहा 2, तो यहां पे जो इमेज बनी कहां, सर F और C के बीच में। तो सर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इसके लिए क्या है कि बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, देखो कहां पर है बियॉन्ड सी, सो बियॉन्ड सी ये रहा, यानी बियॉन्ड सी बोले तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो सर इसका मतलब ये ट्रिक तो वैलिड है। इससे हमको ये समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं, और यहां से आप नंबरिंग बस रिवर्स ऑर्डर में कर दो, ये आपकी इमेजेस की पोजीशंस हो गई। तो इमेजेस की पोजीशंस वाला पार्ट इज सॉर्टेड। नाउ टॉकिंग अबाउट कि सर इनके जो फीचर्स हैं ये कैसे पता लगेगा। तो गाइस अब देखिए, जितनी भी इमेजेस आपके मिरर के सेम साइड में बन रही हैं, इन सभी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रियल, हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक। तो इसको भी रटने की अब जरूरत नहीं है, हमारा ये वाला पार्ट भी सॉर्टेड है कि सर ये जो 5 इमेजेस हैं क्योंकि मिरर के सेम साइड में बन गई, तो ये सारी की सारी आपकी रियल है। लेकिन क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं, तो यहां पे सर ये कैसी हैं,
उल्टी हैं यानी कि इनवर्टेड हैं। तो दैट मीन्स कि जब भी आपका इधर कॉनकेव मिरर दिखेगा तो कॉनकेव मिरर की जितनी भी इमेजेस हैं इसको छोड़ दिया जाएगा, तो सारी ये पांचों की पांचों रियल हैं और इन्वर्टेड हैं। फिर इसके बारे में बता दो सर ये क्या होगा। तो यहां पर आपका जो 6वें नंबर वाला पार्ट है, क्योंकि सर राइट साइड में है तो ये क्या हो गया है, इसका फीचर है कि एक तो ये राइट साइड में तो वर्चुअल है, यानी कि हिंदी वाले बच्चे आभासी है, और क्योंकि ये ऊपर है बनी है तो ऊपर बनी है तो क्या हो गया सर, दूसरा फीचर है इसका कि ये सीधी है, बोले तो इरेक्ट है। क्या हमारे चार्ट का एक और पार्ट तैयार हो गया? तो जी हां, हमारे चार्ट का एक और पार्ट तैयार है कि सर नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि 1 से लेकर 5 वाले जो थे सारे के सारे आपके रियल और इन्वर्टेड थे, बस आपका जो छठवां वाला था वो इरेक्ट और वर्चुअल था। तो यहां पे ये वाली टेंशन भी दूर। अब क्या टेंशन रह गई सर, ये और बता देते तो बल्ले बल्ले हो जाती। करेक्ट, आइए इसकी भी बल्ले बल्ले करवा देता हूं। सो गाइस जो नंबरिंग मैंने अभी आपको करवाई, इस नंबरिंग में याद रखना कि ये जो सबसे पहला वाला होगा ये सर आपका पॉइंट साइज होगा। ये साइज बढ़ता हुआ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो पॉइंट साइज इसमें थोड़ा सा बड़ा मतलब स्मॉल। 3 नंबर पे ये आपका हो गया सेम साइज, ठीक है। ये आपका हो गया लार्ज, बड़ा, मतलब देखो पॉइंट साइज है उससे बड़ा, फिर सेम साइज, फिर उससे भी बड़ा, और ये साइज ऐसे बढ़ता जाएगा। और यहां पर बोलूं 5वें नंबर पे क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो ये क्या हो गया, हाईली एनलार्ज्ड, यानी कि बहुत ही बड़ा साइज। तो क्या है, साइज सबसे पहले वाली पोजीशन पे 1 नंबर पे छोटा सा है, 2 नंबर पे और बड़ा, 3 नंबर पे सेम साइज, 4 पे और बड़ा, 5वें पे और बड़ा। तो दैट मींस मुझे साइज वाले पार्ट पे भी अब सॉर्ट आउट हो चुका है। और छठा वाला है ये तो सर हमारा बड़ा साइज होगा ही, दैट इज एनलार्ज्ड। तो आज के बाद जीवन में कभी भी आपसे पूछ ले तो आपको अब हेडेक नहीं लेनी है। ट्रस्ट मी गाइस, बस करना क्या है कि इस चार्ट को रटने की जगह और वो रे डायग्राम बनाने की जगह आपको बस ये नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट पता हो कि 1 2 3 4 5 6 1 आप स्टार्टिंग करेंगे कहां पर, इन्फिनिटी से 6 तक ले जाएंगे, और नीचे फिर वापस फोकस वाले पार्ट से नंबरिंग वापस कर दीजिए और आपके पास पूरा चार्ट तैयार। तो यहां पे आपकी ट्रिक तैयार हो चुकी है, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम जो आपको बता रहा है कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और कहां पर आपकी इमेजेस बनेंगी। समझ में आ गया है? चलिए, जब कॉनकेव मिरर समझ में आ चुका है, लिख देता हूं हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। तो अब आपको अवतल दर्पण के बाद ले चलता हूं मैं लेंस पे, क्योंकि लेंस वाला प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछता है। तो लेंस किसकी बात हो रही है? कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये देखिए आपके सामने ये जो इमेजेस दिख रही हैं, तो सर हमको वही लगता था कि इसको भी रटना पड़ेगा, राइट। आज क्या इसको भी नहीं रटेंगे आप, क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा ब्रह्मास्त्र मौजूद है और उस ब्रह्मास्त्र से आइए इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये हमने खींची लाइन, और इस लाइन में मैंने आपको बोला था कि यहां पर सबसे पहले क्या करो, यहां लगा दो आप लेंस। तो चलिए लेंस लगा लेते हैं जरा, 1 सेकेंड। तो यहां पर ये बन गया हमारा लेंस। अब वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है। पहले तो मुझे ये बताओ, पिछली वाली ट्रिक सब लोगों को समझ में आ गई? कोई भी डाउट है क्या? प्रियंका देखो चार्ट यहां पर जो आपके सामने मेंशन है, मैं आपके लिए अलग से हिंदी वाला पार्ट भी मेंशन कर दूंगा, बट पहले मुझे यहां पर एक चीज कंफर्म करनी है, ये वाली चीज सबको समझ में आ गई? अगर हाँ तभी मैं आगे बढ़ूं। सबको क्लियर है, राइट? तो गाइस मिरर के पास हमेशा यहां पे फोकस प्रेजेंट होगा, ये आपका 2f है। आप सॉरी, क्योंकि लेंस है तो यहां पे सर इस तरफ जाना होगा। अब करो क्या, बस आप यहां पर मेंशन कर दो नंबर्स। ये देखो नंबर्स, वही सेम कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या थी मेरे, ये सारी की सारी मेरी गाइस वस्तु की यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं। कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? अनंत दूरी यानी इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 2f के पीछे। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 2f पर। तो इमेजेस कहां बनेंगी? इस बार इमेजेस आपको बनानी है यहां पे राइट साइड में, 1 2 3 4 5 और 6। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है गाइस। वहां पे क्योंकि मिरर था तो हम इस तरफ इन्वर्ट रियल बोल रहे थे, लेकिन ये क्योंकि लेंस है तो ये राइट साइड में जो होंगी ये कैसी हो जाएंगी? रियल यानी कि वास्तविक। और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं तो ये सारी की सारी कैसी हैं? इन्वर्टेड हैं। साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले पॉइंट साइज, फिर उससे बड़ा, फिर यहां पे सेम साइज, फिर और बड़ा, फिर बहुत बड़ा साइज। और ये तो हमारा बड़ा साइज होता ही है। लेकिन इसके अलावा
ये क्योंकि लेंस में इस तरफ है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, ये आपका वर्चुअल यानी कि आभासी होने वाला है, और आभासी होने के अलावा क्योंकि ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा। सो गाइस आप चार्ट से मैच करके देख सकते हैं, आपका टेंशन ही खत्म। तो ये देखिए, अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है तो आप यहां पर देख के बताओ, मेरा ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी, फटाफट से। अरे दादा क्या पूछ रहे हो सर, ये रहा 2f पे रखा है तो 2f ही तो बनेगी। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है तो मेरी जो इमेज बनेगी वो भी कहां बन रही है, 2f पे ही बन रही है। और मैंने क्या समझा कि सर यहां पर रियल थी, इन्वर्टेड थी, सेम साइज की थी। सर रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है, मतलब ये ट्रिक भी हमारी वैलिड है। और आज के बाद नो रट्टाफिकेशन, नो टाइम वेस्टेज इन दोज और रे डायग्राम्स, सारा पार्ट यहां पे सॉर्ट हो जाता है। तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी सारी समस्याओं को यहां पे हल हो चुका है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। और आपके जो बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे और वहां पे आपके शताब्दी बैच CBT1 CB2 आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लक्ष्य बैच है वो सिर्फ नॉन टेक के लिए, तो आप कोई भी बैच के साथ अगर जाए, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y723। तो आज के लिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सबके डाउट्स यहां पे क्लियर। और हाँ, अपनी क्लास कब होती है, तो अपनी क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है, तो आप 10 बजे सेशन में जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं सिर्फ ये ट्रिक्स ही नहीं, एनिमेशन के माध्यम से अभी आपको PYQ पढ़ा रहा हूं। तो इस हफ्ते हम लोग RRBJ 2024 के PYQs डिस्कस कर रहे हैं, तो सुबह 10 बजे जुड़ना मत भूलना। सो बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद। अगले सेशन में मिलते हैं, जिसमें अभी मैं आपको RRBJ की सैलरी स्लिप डिस्कस करूंगा। तो अगले 5 मिनट हम लोग RRBJ की सैलरी स्लिप में दिखाऊंगा क्या वास्तव में RRBJ 70,000 रुपए कमाते हैं। तो आइए मिलते हैं फिर 70,000 रुपए वाले सीरीज में, सॉरी सेशन में, जहां पे मैं सैलरी स्लिप के साथ डिस्कशन करूंगा। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।